का मीन्स कट, कैन नॉट कट। कैन नॉट कट का अर्थ हुआ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ल्यूसिफस ने परिभाषा दी थी कि ऐसी स्थिति माने यदि हम किसी द्रव्य को या किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को ही परमाणु कहा था। अर्थात परमाणु क्या है? एक पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसे किसी भी हालत में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। अब हम चलते हैं कनाड की। कनाड ने महर्षि कनाड ने इसे अणु कहा था, या कनाड जैसा इसका नाम है कि कणाद, अर्थात इन्होंने परमाणु को कण कहा। परमाणु को कण कहा। क्या परिभाषा दी इन्होंने? यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने, क्या नाम था बच्चों? पकुधा कात्यायमा ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, लेकिन कुल मिला के आपको ये समझना है कि परमाणु क्या है? वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु को समझने के लिए रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में परिभाषा किसने दी? लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने। जोसेफ एल प्राउस्ट इन्होंने बहुत अधिक प्रयोगिक कार्य किया और रासायनिक संयोजन के 2 नियमों का प्रतिपादन किया। इन दोनों ने मिलकर कितने नियमों का प्रतिपादन किया बच्चों? 2 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला नियम बना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस ये नियम क्या कहता है? उस नाम से स्पष्ट है कि द्रव्यमान मतलब उस पदार्थ की, द्रव्यमान उस पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। संरक्षण माने स्थिर रहता है। कैसे? जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। माने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने जैसे मान लीजिए कि नमक का घोल लेते हैं तो नमक में जितना पानी मिलाया जाएगा और नमक हो गया सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र क्या हो गया बच्चों? सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड और पानी, इन दोनों की मात्रा जो होगी, इसका जो पहले से द्रव्यमान होगा, पानी का जो पहले से द्रव्यमान होगा, उन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? नियत रहता है। इसके बाद दूसरा है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने, उन्होंने ही लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, अर्थात किसी ने भी बनाया हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया एक यौगिक H2O। H2O को आप किस नाम से जानते हैं बच्चों? पानी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8। 1 + 8, 1 + 8 कितने ग्राम हो गए बच्चों? 9 ग्राम। तो जब जल का अब हम अपघटन करेंगे, जैसे ही जल का अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगा और 8 ग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगा। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 9 ग्राम में से तो जो पहले उसका था
अनुपात था वही अनुपात स्थिर रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्राउस्ट ने क्या किया, इस नियम को, यही जो नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम, तो प्राउस्ट ने इन नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में, यही मान लीजिए यौगिक हो गया, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसके बाद है बच्चों डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद, आगे हम चलेंगे। डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, वाद का मतलब कि सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत क्या था, उन्होंने सिद्धांत दिया। पहला शब्द उन्होंने दिया, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तीसरा इन्होंने दिया तत्व, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। माने अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनके जो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा और रासायनिक गुण भी अलग हो जाएंगे। जैसे उदाहरण हमने क्या लिया, पानी का उदाहरण देते हैं। पानी बच्चों हाइड्रोजन भी क्या है, ज्वलनशील है, हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी जलाने का काम करती है। लेकिन जब इन दोनों पदार्थों के योग से पानी बन जाता है तो ये क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। और इसके विपरीत इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन आग माने आग के लिए ज्वलनशील है और ऑक्सीजन ऑलरेडी आग को जलाती है। इसके बाद बच्चों पाँचवा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यौगिक की परिभाषा ही है कि एक निश्चित अनुपात में तत्वों का जब संयोग होगा उससे बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अगला है बच्चों 6वां नंबर, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद करेंगे, अगले दिन।